YouTube channel The Study Point, and I'm Ishika Garg. In this channel I'm going to teach you class 9th and 10th all subject and class 11th commerce. So today I'm going to teach you class 9th Beehive lesson 1 The Fun They Had by Isaac Asimov. तो Isaac Asimov हमारे राइटर का नाम है. आगे बढ़ते हम स्टोरी में. ये जो स्टोरी है ये अभी की नहीं है, ये फ्यूचर की स्टोरी है. ईयर 2157, ये 2157 की स्टोरी है. एंड इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर है. फर्स्ट इज मार्गी एंड द सेकंड वन इज टॉमी. जो मार्गी होती है वो 11 ईयर ओल्ड की होते हैं एंड जो टॉमी होता है वो 13 ईयर ओल्ड का होता है. ये दे बोथ आर ब्रदर एंड सिस्टर. मार्गी एक डायरी एंट्री लिखती है जिसमें लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. अब आप सोचेंगे रियल बुक तो बुक होती है, उसमें रियल बुक की है. मैं बताती हूँ. जैसे कि उस टाइम पे बुक्स नहीं हो गई थी. जैसे मैंने चार्ट बनाया है यहाँ पे. स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर. स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, द फर्स्ट इज लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. उस टाइम पे कंप्यूटर से लर्न करा जाएगा. हमारे टाइम जैसे नहीं कि हम नोटबुक्स और बुक से करते हैं, उस टाइम पे बुक्स से नहीं, उस टाइम पे कंप्यूटर से लर्निंग हुई करेगी. रोबोटिक टीचर, जैसे अभी ह्यूमन बीइंग टीचर्स होते हैं बट उस टाइम पे ह्यूमन बीइंग टीचर्स नहीं हुए करेंगे, उस टाइम पे रोबोटिक टीचर्स हुए करेंगे. थर्ड वन इज वर्चुअल क्लासरूम. वर्चुअल क्लासरूम मीन्स अभी जो हमारी क्लासरूम्स होती है उसमें हम सब चिल्ड्रंस बैठ के बेंचेस पे हम पढ़ते हैं, बट उस टाइम पे एक रूम में सिंगल चाइल्ड कंप्यूटर के आगे बैठ के स्टडी करेगा, अभी के टाइम की तरह नहीं. मूविंग ए टेक्स्ट. अभी हम नोटबुक्स पे टेक्स्ट करते हैं बट उस टाइम पे नोटबुक्स पे टेक्स्ट नहीं करा जाएगा, आईपैड एंड एक्सेट्रा उस पे टेक्स्ट करा जाया करेगा. जो मार्गी के ग्रैंडफादर के जो ग्रैंडफादर होते हैं उन्होंने बताया था कि हमारे टाइम पे नोटबुक्स हुआ करती थी. जब फिर टॉमी एंड मार्गी उस बुक को देखने लगी तो मार्गी कहती है ये क्या है, मतलब ये कौन है जिसने अपनी बुक ऐसे फेंक दी है. हम अगर होते तो हम तो बिल्कुल भी नहीं फेंकते. हमारे पास तो इतनी सारी बुक्स, हम तो कभी भी नहीं फेंकते. और हमारे पास तो भी इतनी मिलियंस इतना वो बुक्स है जो हम अभी अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं. बट ये कौन है जिसने ये बुक फेंक दी है. और ये वो बुक देखे वो इसलिए भी इतना वो सरप्राइज हो गए क्योंकि वो बुक जो थी इतनी पुरानी थी और उसके जो पेजेस थे कॉर्नर से अनफोल्डेड हो गए थे, येलोइश हो गए थे. जैसे हम भी कई बार देखते हैं कि हमारी जितनी कितनी नोटबुक्स पुरानी हो जाती है तो थोड़ी येलोइश हो जाती है और वो कितना अनफोल्डेड पेजेस हो जाते हैं कॉर्नर से और कितनी रिंकल्ड हो जाती है. उसमें फिर वो खोल के देखने लगे तो मार्गी टॉमी से पूछती है कि क्या है इसमें, क्या लिखा है, मतलब इस बुक में क्या है. तो फिर टॉमी बोलते हैं कि इसमें तो स्कूल के बारे में बताया गया है, पास्ट स्कूल के बारे में, मतलब पहले के स्कूल के बारे में बताया गया है. मार्गी बोलती है स्कूल, क्योंकि मार्गी हेटेड है स्कूल. मार्गी को बिल्कुल भी स्कूल पसंद नहीं था. तो फिर मार्गी कहती है अच्छा ठीक है पढ़ो क्या है इसमें. तो जैसे जैसे वो रीड करने लगा तो एकदम से मिसेस जॉन्स आ गई. मिसेस जॉन्स मार्गी एंड टॉमी की मदर है. मिसेस जॉन्स आके मार्गी को कहती है कि मार्गी आ जाओ, आपकी स्कूल का टाइम हो गया, मतलब आपकी क्लास का टाइम हो गया. तो मार्गी कहती है नहीं मम्मा, हम अभी बुक रीड कर रहे हैं, अभी मेरा मन नहीं है क्लास लेने का, तो अभी मैं नहीं आ सकती. तो बट मिसेस जॉन्स ने जिद करी तो फिर मार्गी फिर जाने लगी. तो मार्गी ने टॉमी से पूछा कि क्या मैं आज के लिए बुक लेके जा सकती हूँ. तो टॉमी कहते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम आज के लिए ले जा सकती हो. तो वहाँ जाके फिर वो क्लास लेने लगी. तो मार्गी का इतना प्रोग्रेस रिपोर्ट इतना वीक था कि वो ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा वीक थी. क्योंकि और वो स्कूल इसलिए इतना ज़्यादा हेट करती थी क्योंकि मैकेनिकल टीचर, वहाँ पे मैकेनिकल टीचर जो उसको स्टडी करवाते थे उनको वो बिल्कुल पसंद नहीं था. मार्गी को मैकेनिकल टीचर बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वो उसको होमवर्क देता था, टेस्ट पेपर्स देता था. और जब मार्गी ज्योग्राफी का टेस्ट देती थी तो उसका इतना वर्स्ट जाता था, इतने वीक मार्क्स आते थे, वो इतनी वीक थी उसमें कि फिर वो होने लगी. तो उसकी मम्मा ने फिर कंप्लेंट करा. फिर एक दिन कॉन्टी इंस्पेक्टर आए. कॉन्टी इंस्पेक्टर यहाँ पे कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं,
क्वांटिटी इंस्पेक्टर जो मैकेनिकल टीचर को कंट्रोल में करते हैं। तो वो एक दिन आए तो मिसेस जॉन्स जो मार्गी की मॉम थी उन्होंने बोला कि मार्गी इतना वीक कैसे परफॉर्म कर सकती है कि वो हमेशा जब भी टेस्ट लेते हैं वो ज्योग्राफी को वो हमेशा वर्स ही परफॉर्म करती है, वो कभी अच्छे मार्क्स नहीं लाती, वो हमेशा ही ऐसे करती है, वो इतनी वीक क्यों है। तो मार्गी तो फिर जो क्वांटिटी इंस्पेक्टर होते हैं वो मैकेनिकल टीचर को लेके जाते हैं और उनको एक बार देखते हैं कि उनके अंदर ऐसा क्या कि मार्गी इतना बैड परफॉर्म कर रही है। सो मार्गी ने सोचा अब मैकेनिकल टीचर, क्योंकि एक बार टॉमी के भी मैकेनिकल टीचर को क्वांटिटी इंस्पेक्टर लेके गए थे तो वो 1 महीने तक नहीं आए थे। तो मार्गी ने ये सोचा अच्छा टॉमी के साथ भी ऐसा हुआ था, काश मेरे साथ भी ऐसा हो जाए, ये मैकेनिकल टीचर चले जाए, पीछा छूटे, अच्छा हुआ कि चाहे बस चले जाए यहाँ से, मुझे इनसे नहीं पढ़ना। तो जो क्वांटिटी इंस्पेक्टर है वो उसको लेके जाते हैं और पहले उसको मार्गी को स्माइल करके एक एप्पल भी देके जाते हैं। तो फिर वो जाते हैं, फिर वो देखते हैं तो जो मैकेनिकल टीचर थी, जो पढ़ाने की पावर थी, वो मार्गी की एज से ज़्यादा एज की थी। सो इसलिए मार्गी बहुत वीक परफॉर्म कर रही थी, वो उसकी एज का नहीं पढ़ा रही थी, वो उससे ज़्यादा एज का ज्योग्राफी पढ़ा रही थी। तो जो फिर क्वांटिटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने उस मार्गी की एज पे ठीक कर दिया मैकेनिकल टीचर को। तो फिर वो लेके आ गए। अब मार्गी सोचती ये क्यों आ गए इतनी जल्दी, क्योंकि वो कुछ घंटों में ही आ गए थे। तो फिर मिसेस जॉन्स ने पूछा क्या हुआ था, तो वो कह रहे थे कि वो मैकेनिकल टीचर में, इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है, मैकेनिकल टीचर का ही जो पावर था पढ़ाने का वो मार्गी की एज से ज़्यादा का था, पर अब मैंने उसको ठीक कर दिया मार्गी की एज तक का। तो फिर वो कहती है ठीक है। तो फिर मार्गी को पढ़ना पड़ता है। तो वो जब वो बुक रीड करती है उसमें पास्ट स्कूल के बारे में बताया होता है कि पास्ट स्कूल कैसे होते हैं। तो उसमें बताया था कि एक बिल्डिंग होती है, एक बिल्डिंग में बहुत सारी क्लासरूम्स होती हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, एक साथ बैठते हैं एक बेंच पे, एंड वहाँ पे टीचर एक ह्यूमन बीइंग, अ मैन और वुमेन आके स्टूडेंट्स को स्टडी करवाते हैं। सो उसमें ब्लैक बोर्ड होते हैं एंड बुक्स में पढ़ते हैं एंड नोटबुक्स में टेक्स्ट करते हैं एंड ऑल चिल्ड्रंस वर शाउटिंग एंड बहुत सारा फन करते हैं स्टूडेंट्स एंड एक साथ अपना लंच भी शेयर करते हैं एंड टीचर उनको होमवर्क देते हैं, पेपर्स देते हैं, फिर उनका चेक भी करते हैं। सो वो यही सोच रही थी कि पुराने स्कूल्स कितने अच्छे हुआ करते थे, काश हमारे भी ये ऐसे ही स्कूल्स होते। तो फिर वो यही सोचने लगी कि कितने मज़े करते होंगे वो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि अभी का एग्जांपल ले लो, हम कितना मिस कर रहे हैं अभी हम कितना मिस कर रहे हैं कि स्कूल जाने। अभी हम 2 ईयर्स से स्कूल जा ही नहीं पा रहे, तो हम कितना मिस कर रहे हैं स्कूल को। और अभी हमें इतना कंफर्टेबल हो पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में। सो कि पहले कैसी होती थी हमारी ऑफलाइन क्लासेस एंड अब कैसी होती है ऑनलाइन क्लासेस, तो हम भी कभी कभी मिस करते हैं कि काश हमारी भी वैसी ही ऑफलाइन क्लासेस होती, अभी ऑनलाइन क्लासेस की तरह नहीं होती। सो यही मार्गी कहना चाहती है काश हमारे भी ऐसे ही स्कूल्स होते, अभी की तरह स्कूल्स नहीं होते। तो मार्गी यही स्टोरी में कहना चाहती है द फन दे हैड। तो यही स्टोरी में था द फन दे हैड। सो if you like my video, please like, share and comment my video, and please subscribe my channel also. So thank you, bye.